दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा कीड़े मकोड़ों के बारे में। मॉस्किटो मच्छर कीड़ों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में सबसे ऊपर है। छोटे से ये जीव डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी फैलाते हैं, जिस कारण दुनिया में हर साल 7 लाख से 10 लाख लोगों तक की मौत हो जाती है, जो कि किसी भी कीड़े या जानवरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मच्छर लोगों का खून चूसते हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आते हैं और इंसानों के शरीर में डाल देते हैं, जिससे इंसान को जानलेवा बीमारी होने का खतरा होता है। मच्छर ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया के हर किसी हिस्से में पाए जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर धरती के परिस्थिति तंत्र के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए अगर इनकी प्रजाति को पूरा खत्म भी कर दिया जाए तो धरती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको खत्म करने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसकी संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसे खत्म करना अब नामुमकिन सा हो गया है। सेत्सी फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है। यह इंसानों और जानवरों का खून चूसती है और उनके शरीर में एक खतरनाक जहर छोड़ देती है। इस जहर से इंसानों को कुछ देर में नींद आने लगती है और अगर समय पर इलाज ना किया गया और उस शख्स की इम्यूनिटी कमजोर हो तो सेत्सी की जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यह कितना जानलेवा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र अफ्रीका में ही इसकी वजह से हर साल लगभग 5 लाख के करीब मनुष्यों की मौत हो जाती है। बुलडॉग एंड्स की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति माना गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। यह काटते समय अपने डंक और जीभ दोनों का इस्तेमाल करते हैं और खतरा महसूस होने पर यह एक ही बारी में बहुत सारे डंक मार लेती है और हर डंक के साथ जहर शरीर में छोड़ती है। इसके इसी स्वभाव के कारण यह एक वयस्क इंसान की मौत 15 मिनट में भी कर सकती है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि यह बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है और इसी कारण इंसानों से इसका सामना बहुत ही कम बार होता है। किलर बीज ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। यह वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों की मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन यह वैज्ञानिकों के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए और कम शहद देने वाले लेकिन ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गए और कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गए और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और हर कॉलोनी में 80,000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार या इंसानों का 1 मील तक पीछा करते हैं। ये अधिकतर तभी हमला करते हैं जब कोई इनके कॉलोनी को परेशान करते हैं। यह झुंड में हमला करते हैं और इंसानों के आंख या कान जैसे हिस्सों में सबसे पहले हमला करते हैं। इसी कारण हर साल बहुत से लोगों की मौत किलर बीज के काटने से हो जाती है। हॉर्नेट और एशियन हॉर्नेट, इसका यह नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है। यह 2 इंच तक के होते हैं और दुनिया में हॉर्नेट की सबसे बड़ी प्रजाति है। यह झुंड बनाकर ही रहते हैं। इनके एक कॉलोनी में 700 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन इनके डंक में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों की जान तक ले सकते हैं या इंसानों को अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे इंसान अपाहिज तक हो सकते हैं। हर साल अपने बचाव के लिए ये इंसानों पर हमला कर देती है, जिसमें बहुत से इंसानों की मौत भी हो जाती है। यह खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना पसंद करते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखते हैं। मधुमक्खियां परिस्थिति तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जीव होते हैं। इसी कारण हॉर्नेट प्रकृति और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। जापान में इन्हें खत्म करने
के बहुत से प्रयास किए गए हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इन्हें अब खत्म करना मुश्किल हो गया है। किसिंग बग, यह कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसने के लिए जाना जाता है। इसे किसिंग बग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह हमेशा इंसानों के होंठों से खून चूसते हैं, क्योंकि शायद इसे यह हिस्सा नरम लगता है और खून चूसना आसान होता है। लेकिन जब भी यह किसी का खून चूसते हैं तो शरीर में एक पैरासाइट छोड़ देता है। किसिंग बग से होने वाली बीमारी के कारण हर साल 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। स्कॉर्पियन, बिच्छुओं के बारे में तो सबने सुना होगा और देखा भी होगा। बिच्छुओं की 1700 से भी अधिक प्रजाति पाई जाती है और सभी में कुछ मात्रा में जहर होता है, लेकिन 25 प्रजातियां ऐसी है जिनके जहर से इंसानों की मौत हो सकती है। जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों जैसी रेतीले जगहों में पाए जाते हैं। इनका डंक इतना खतरनाक होता है कि इनके जहर से इंसानों की मौत हो सकती है। फनल वेब स्पाइडर, यह ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और मकड़ियों की ऐसी प्रजाति है जिसके काटने पर अगर इंसान इलाज ना कराए तो उसकी मौत तक हो सकती है। इनका यह नाम अपने जाल बनाने के तरीके में रखा गया है क्योंकि इनका जाल किप यानी फनल जैसा दिखाई देता है। यह दिखने में 1 से 5 सेंटीमीटर तक होते हैं और ठंडी और नमी वाली जगहों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके दोनों डंग एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है और इतनी मजबूत होती है कि इंसानों के नाखून पर भी डंक मार सकती है। फनल वेब स्पाइडर की 35 के करीब प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से 6 ऐसी है जो इंसानों के लिए जानलेवा होता है। बुलेट एंट, बुलेट एंट्स सबसे बड़ी चींटियों की प्रजाति है। इनका यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि माना जाता है कि इनके काटने पर 24 घंटे तक गोली लगने जैसा असहनीय दर्द होता है। इनका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी डंक से कितना असहनीय दर्द होता है। बोट फ्लाइज मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जब किसी इंसान को काट लेती है तो अपनी लार्वा से इंसानों की स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देते हैं, जिससे इंसान अपने शरीर में कुछ चलते हुए भी महसूस कर सकते हैं और ये लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। अगर मादा बोट फ्लाई इंसानों या जानवरों को काट लेती है तो यह उनके अंदर अंडे दे देती है जो शरीर के अंदर 60 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि इस मक्खी से हमेशा दूरी बनाकर ही रखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।